एमपी अजब है और गजब भी है। यह बात छतरपुर में ठीक बैठी है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बेशकीमती संपत्ति की भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री कर दी है। जब रजिस्ट्री हो गई तब मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद अब पीडब्ल्यूडी अपनी बेकीमती संपत्तियों की जांच में लग गया है। पीडब्ल्यूडी की यह संपत्ति नगरपालिका के दस्तावेजों में पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम दर्ज है। दरअसल शहर के पोश इलाके बाजार एरिया में पीडब्ल्यूडी की बेशकीमती संपत्तियां कोतवाली के नजदीक होने पर इसमें रहने वाले किराएदार ने अपने नाम कुटुर रचित करके हाई कोर्ट को दस्तावेज दिखाकर अपने नाम करवा ली। 1 साल तक इस मामले में पीडब्ल्यूडी चुप्पी साध रहा है और उसने इस मामले में अपील तक नहीं की। और जब इस संपत्ति को किराएदार ने अपने नाम करवाकर नौगांव के धीरेन्द्र कुमार गौर और दिनेश पटेल को करोड़ों में बेच दी और जब इस मामले की भनक मीडिया को लगी तो कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम की अगुवाई कमेटी गठित कर जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को 9 करोड़ इस बेशकीमती संपत्ति की नामांतरण की कार्रवाई रोक दी है और अब कमेटी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। देखिए, ये एक पुराना लंबित मामला है जिसमें शासकीय भवन पर अतिक्रमण और धीरे धीरे कब्जा और स्वामित्व का मामला प्रकाश में आया है और अब अभी आप लोगों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि उसमें एक रजिस्ट्री भी संपादित हुई है। तो उन्हीं सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और उसमें क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं कि हाई कोर्ट में अपील की जाना है उसकी। और दूसरा ये है कि जो रजिस्ट्री हुई है उसकी भी निरस्तीकरण के लिए सिविल कोर्ट में मामला दायर किया जा सकता है। एवं अन्य सभी बिंदुओं पर प्रशासन के दल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यालय एसडीएम कार्यालय से भी एक पत्र हमारे द्वारा जिला पंजीयक छतरपुर को जारी किया गया है जिसमें हमने उन्हें बताया है कि किसी भी नजूल भूमि की अगर रजिस्ट्री का केस उनके सामने आता है तो नजूल की जो पंजी है उसकी जांच करें, उसका अवलोकन करें और उस पंजी पर ही विक्रेता का स्वामित्व है उस स्थिति में ही केवल विक्रय पत्र संपादित करें। अन्यथा की स्थिति में मान के चलिए नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग आदि के द्वारा जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर रजिस्ट्री ना हो। इससे इस प्रकार किसी भी प्रकार की जो शासकीय भूमि है उसके क्रय विक्रय की संभावना खत्म हो जाएगी। फिर भी उनके द्वारा रजिस्ट्री की गई है तो क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसमें जो भी कार्रवाई है वो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर की जा रही हैं और अग्रिम कार्रवाई भी माननीय के निर्देश पर की जाएगी। और जो रजिस्ट्री कराई गई है धीरेन्द्र गौर के नाम और एक दुर्गेश पटेल के नाम। तो जब इतना समय होने के बाद जब प्रशासन हरकत में अब आया है, क्या अभी एडीएम साहब आए हुए थे, क्या बातचीत हुई और जिला कलेक्टर द्वारा उनको भेजा गया था, क्या पूरा मामला जो है? एडीएम साहब इस पर जांच कर रहे हैं जी और हम भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसमें मिल पाएंगी। और रजिस्ट्री तो गलत है, रजिस्ट्री नहीं करवाई बोला। उसमें पीडब्ल्यूडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि नामांतरण नहीं दिया गया पीडब्ल्यूडी की तरफ से, कोई एनओसी भी नहीं दी जी। तो रजिस्ट्री बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जमीन है किसकी? जमीन पीडब्ल्यूडी की है। हाँ। उसमें खसरा मजदूर में दर्ज है पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी क्या करेगा उस पर? पीडब्ल्यूडी उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो जो रजिस्ट्री कराई गई है वो क्या है, उसके लेकर के क्या करेंगे आप? हम लीगल नोटिस देंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। अभी तक बता रहे हैं जो उस पर लिए थे, जमीन लिए थे, तो आखिरकार अभी तक पीडब्ल्यूडी कहाँ था? आप कैसे संग लिया पीडब्ल्यूडी नीचे था? अभी तो मुझे 1 महीना आया हुआ है ज्वाइन करे छतरपुर। अभी मेरे संज्ञान में आया 1 महीना हुआ है जो संज्ञान। सर आप ये बताइए कि 10वें महीने में 2024 में छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।